आज की कहानी की शुरुआत में ये आदमी जॉन की पत्नी को छू रहा होता है, लेकिन उसका पति हंस रहा था और आदमी को जारी रखने का इशारा कर रहा था। जब उस आदमी को लगा कि उसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, तो उसने अचानक कार्रवाई शुरू कर दी। पत्नी ने तुरंत कार रोक दी और क्रोधित पति ने उस व्यक्ति को बाहर खींच लिया, यहां तक कि अपना सूटकेस भी वहीं छोड़ दिया। हालांकि वह यह नहीं जानती थी कि वह आदमी कोई बदमाश नहीं था। दोनों को जल्द ही एहसास हो गया कि वे लड़ रहे थे। यह देखकर कि उसका पति परेशानी में है, पत्नी ने स्वयं आदमी को मारने की कोशिश करी, लेकिन दुर्भाग्यवश आदमी को इसका पता चल गया। पति ने एक लोहे का डंडा निकाला और उसके सिर पर पीछे की ओर मारा, जिससे कार का ढक्कन खुल गया। पति ने उसे मारने के लिए लोहे का सरिया निकला, लेकिन आदमी ने सीधे बंदूक निकालकर उस पर तान दी। पति केवल आज्ञाकारी ढंग से हार स्वीकार कर सकता था, लेकिन उसने उन पर गोली नहीं चलाई। इसके बजाय उसने बंदूक का इस्तेमाल कर दोनों को कार में बैठने और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। उसकी असली प्रकृति उजागर हो गई है। अब वह व्यक्ति यह नहीं छिपा रहा है कि वह लुटेरों में से एक है। पुलिस की तलाश से बचने के लिए वे अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। जब एक दंपति ने उन्हें संदेश भेजा कि वे निश्चित रूप से सुरक्षित सीमा तक पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने पिस्तौल की धमकी देकर टाल दिया। दंपति ने पति की आज्ञा का पालन किया और सिगरेट पीते समय मैच में ऊपर नीचे जाने के लिए मदद मांगी। पत्नी ने भी संदेश देखा। वह समय समय पर उस आदमी को चिढ़ाता रहता था, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें बचाने आएगा। उसकी इच्छा जल्द ही पूरी हो गई। दो पुलिस वालों एक्सजेन ने उनका पीछा किया। उस आदमी ने उन्हें चेतावनी दी कि वे स्वाभाविक व्यवहार करें, अन्यथा वह उनका सिर उड़ा देगा। इसलिए जब पुलिस आई तो पत्नी ने शांति से जवाब दिया और पति ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपना गुस्सा दिखाया। दंपति की मुलाकात एक यात्री से हुई जो एक हत्यारा डाकू निकला। उसके पति ने पैसों से भरा एक बक्सा दिखाया। यह पहली बार था जब जॉन ने इतना सारा पैसा देखा था। वह सीधे तौर पर उस आदमी के चंचल स्वभाव से डरता था और अपनी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने के कारण उससे नफरत करता था, लेकिन वह पैसे के प्रलोभन को अपने रास्ते में आने से नहीं रोक सका। पत्नी दुकान में ऐसे चली गई मानो वह कोई सेलिब्रिटी होने का नाटक कर रही हो। वास्तव में जब उसने दुकानदार को देखा तो उसने तुरंत उससे पुलिस को बुलाने को कहा। हालांकि दुकानदार उससे बिल्कुल भी नहीं समझ पाया और केवल उसका नाम ही समझ सका। उसके पास शराब की बोतल खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कार में प्रतीक्षा कर रहे आदमी को पता चला कि उसका पति एक लेखक है। उसने सोचा कि आज जो कुछ हुआ उसके आधार पर वह उसके लिए एक किताब लिखेगा। ऐसी विचित्र घटना को लिखना बहुत रोमांचक होगा। हो सकता है कि उसका पति रातों रात प्रसिद्ध हो जाए। पति को शर्मिंदगी महसूस हुई। जब तक कार सड़क पर वापस नहीं आ गई, दोनों पुस्तक की विषय वस्तु पर गहन चर्चा करते रहे और उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि कोई उन्हें देख रहा है। अंधेरा होने से पहले वे पानी के किनारे पहुंच गए। उस आदमी ने अपनी पत्नी से टेप रिकॉर्डर लाने को कहा। वह अपने पति के साथ मिलकर एक किताब लिखने के लिए सामग्री रिकॉर्ड करना चाहती थी। पत्नी ने वह अलमारी खोली जिसमें टेप रिकॉर्डर रखा था और देखा कि अंदर कई बंदूकें थीं। उसे सीधे बंदूक निकाल लेनी चाहिए थी, लेकिन उस आदमी को पता नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया। पति उस आदमी से गंभीरता से बात कर रहा था, लेकिन आदमी की नजर बार बार उसकी पत्नी की लंबी टांगों पर ही घूम रही थी। वह भाग गई और अपने पति से बात नहीं की। उसकी पत्नी उसके लिए शराब लेकर आई। उसने दूर से उसकी ओर देखा और उसकी पत्नी ने कोई विरोध नहीं किया। इसी समय अचानक एक परिवर्तन हुआ और उस व्यक्ति को गोली लग गई और वह पानी में गिर गया। पता चला कि इस बार उस आदमी ने वही छीन लिया था जो उसने छीना था। दंपति ने बाग के साथी के पास पुनः जाकर सोचा कि उस व्यक्ति का पिछला तरीका ठीक था, इसलिए दंपति को सीमा की ओर चलना जारी रखना पड़ा। ये जानते हुए कि वह व्यक्ति मरा नहीं है, उसने ट्रक में सवार अपने दो साथियों की हत्या कर दी और पुनः उस जोड़े के साथ मिल गया। पति के हाथ बंधे हुए थे और जब उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उस आदमी द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, तो वह असहाय था। पत्नी न तो रोई और न ही उसे कुछ पता चला तथा वह उस आदमी को कार में ले गई। पति तुरंत उस बोतल की ओर बढ़ा, अपने पैरों से बोतल को तोड़ दिया और फिर उसके टुकड़ों से उसे काट दिया। अप्रत्याशित रूप से उसने अभी अभी रस्सी को खोला था। आदमी कार से बाहर आया और उसके पति से अपनी पत्नी को ले जाने के लिए कहा। पति विरोध करने ही वाला था, लेकिन उसने गोली चलने की आवाज सुनी
और पता चला कि गोली उसकी पत्नी ने ही चलाई थी। वह चिंतित था कि पत्नी की गलती आखिरकार सुलझ गई, लेकिन पति अभी भी डरा हुआ था। उन्होंने अपने ससुर से पुलिस को बुलाने के बारे में चर्चा की, लेकिन पति ने इस पर स्पष्ट असहमति जताई। पुलिस को बुलाने के बाद उससे लगातार पूछताछ और जांच की जाएगी। वह उस तरह का जीवन नहीं जीना चाहता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपराधियों का विरोध नहीं चाहते थे। उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी और वह जीवन का आनंद लेने के लिए वापस जाना चाहता था। लेकिन फिर कार स्टार्ट नहीं हुई। वह इस बात से क्रोधित था कि ईश्वर उसे धन कमाने से रोक रहा है। इसी समय एक कार की गर्जना सुनाई दी और कोई अन्य व्यक्ति पति के पास आकर तेजी से शव को खींच कर ले गया। पत्नी किसी के आने का इंतजार करती रही और ऐसा दिखावा करती रही कि कार सड़क पर खराब हो गई है। उत्साही बूढ़े व्यक्ति ने कार ठीक करने में मदद की। अगली सुबह वे घर वापस जाने के लिए निकल पड़े। उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि वह इस आदमी की लाश को कहाँ ठिकाने लगाएगा। पति ने कहा कि उसकी पत्नी को शव नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत खतरनाक था, लेकिन पति बहुत जिद्दी था। इसी दौरान कई मोटरसाइकिल गिरोह वहां आ गए। उन्होंने कार को घेर लिया और उसे देखते रहे तथा पीटते रहे। यह देखकर कि उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वे तुरंत चले गए। फिर उन्होंने कोने पर जमीन पर ढेर सारा चिकनाई वाला तेल डाला और उस जोड़े की कार के आने का इंतजार करने लगे। पहिए फिसल गए और दंपति की कार खाई में पलट गई और दूर जा गिरी। मोटरसाइकिल गिरोह खुशी खुशी महिला के पास मौजूद पैसे लेकर भाग गया। पति ने पैसे लोड होते हुए देखा। वह विजयी भाव से हंसने लगा। तभी उसने अपनी पत्नी की मदद के लिए पुकार सुनी और तुरंत उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने शव को कार में घसीटा, उसे आग लगाने का नाटक किया और शव तथा अपनी पत्नी के साथ कार को भी जला दिया। पति ने एक जोड़े होने का नाटक किया, कार से बाहर निकला, पैसे लिए और फिर से शुरू कर दिया।